क्या कांग्रेस कन्हैया के भरोसे या उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में? मैं जी मुझे लगता है कि कन्हैया को लेके एक विजन में कमी है। जब लेफ्ट की टिकट पे कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़े और उसके बाद जब वो इस बार लोकसभा चुनाव दिल्ली से लड़े, तो पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि उनको कहाँ जाना है। दूसरा कन्हैया भी खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस किस डायरेक्शन में अपनी जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसको लेके जाना है। उनको बिहार की पॉलिटिक्स करनी है या उनको दिल्ली की पॉलिटिक्स करनी है, वहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये यात्रा डिज़ाइन हो रही है, देखिए अ, आरजेडी हमेशा एक बात कहती है कि देखिए यादव और मुसलमान तो हमारे साथ है और जो 20-25 30 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी का फॉरवर्ड वोट बैंक होता था, आप उस पे काम कीजिए। अब कन्हैया जाति से भूमिहार हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष हैं, वो भी भूमिहार हैं। वो एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है कि उसको एक वापस लाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कन्हैया की यात्रा के ज़रिए कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही है। पिछली बार 17 सीटें ली थी, लेकिन किसी ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि वो 70 सीटें वो थी जो कभी आरजेडी भी नहीं जीती थी। तो नंबर की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो जीतने वाली सीट थी वो नहीं दी गई थी। इस बार स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी। पहली बात तो ये क्लियर है कि चुनाव होगा जो जिसमें अलायंस पक्का होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस बार ये चाहते हैं कि सीटें भले ही कम मिलें, लेकिन वो मिले जहाँ कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो पप्पू यादव और कन्हैया इन दोनों से आरजेडी को काफ़ी दिक्कत है और खासकर तेजस्वी यादव को। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से अपने अलायंस को नाराज़ करने की कोशिश होगी। हाँ, इस यात्रा के ज़रिए और पप्पू यादव के ज़रिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपना बार्गेन पावर बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे ये देखना है कि जो नए प्रभारी आए हैं कृष्णा लवेरू, उनका और अखिलेश प्रसाद सिंह जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि क्योंकि कृष्णा ये चाहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से एक नया अध्यक्ष मिले, ताकि वो अपने हिसाब से बिहार कांग्रेस को चला सकें। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि राहुल गांधी कभी भी अपने इंचार्ज को, स्टेट इंचार्ज को ओवर रूल नहीं करते, वो हमेशा उसकी बात मानते हैं। तो भले ही वेणुगोपाल या खड़गे साहब से अच्छे संबंध हो अखिलेश प्रसाद सिंह के, लेकिन अगर कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि उनको अध्यक्ष चेंज करना है, तो मुझे लगता है कि ये एक नई मुसीबत सामने आ सकती है चुनाव से ठीक पहले। और फिर कांग्रेस पार्टी अगर बैंक करेगी, तो फिर वो जाएगी दलित के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी आजकल एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ट्राइबल की संख्या ज़्यादा है नहीं, दलित में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी बिहार में दलित और महादलित के बीच में एक बँटवारा है, तो उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी मुझे समझ में नहीं आता अभी। लेकिन इस यात्रा के ज़रिए जो आपने पूछा, कि मुझे लगता है कि बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसके अलावा और क्या टेबल पे आ सकता है इससे बेहतर। नहीं तो फिर अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति आपको क्या दिखती है? मतलब जैसे मैंने कहा कि चुनाव एक दिल्ली का हो चुका, वो कांग्रेस हार गई, हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई और अब जो बिहार में भी चुनाव है, वहाँ कांग्रेस कोई मेन प्लेयर नहीं है या अगर आप अगले साल भी जाएँगे तो केरल छोड़ देंगे, तो बंगाल में या तमिलनाडु में भी कांग्रेस बी प्लेयर है, मतलब कोई मुख्य भूमिका में नहीं है। तो अब राहुल गांधी की रणनीति क्या है अगले साल भर के लिए? मिलन जी, जब दिसंबर के आखिर में बेलगावी में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसका एजेंडा था संगठन। तो इन्होंने ये तय किया कि हम 26 जनवरी 2025 से और 26 जनवरी 2026 तक संगठन में काम करेंगे। फिर एक सर्कुलर जारी हुआ कांग्रेस प्रेज़िडेंट की तरफ से, जो सारे जनरल सेक्रेटरीज़ को दिया गया है कि आपको अपने-अपने राज्य में ब्लॉक प्रेज़िडेंट, जिला जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, गाँव का अध्यक्ष, बूथ कमेटी, इन सब को डेवलप करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। यानी टारगेट ये है कि अगले 1 साल के अंदर आप जो ज़मीन पे जो संगठन है, उसको आपको खड़ा करना है। लेकिन अभी तक मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है ज़मीन पे, और जो है वो 20 साल पुराना है। तो इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी। इनके पास बूथ कमेटी नहीं है। दूसरा, एक कांग्रेस पार्टी इलेक्शन डिपार्टमेंट पे काम कर रही है कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाए, बूथ कमेटी कैसे बने, वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश ये भी हो रही है कि गांधी परिवार में से एक सदस्य है, जो कि प्रियंका गांधी, उसकी कमान संभाले, ताकि इनके पास अ, जमीन से फीडबैक आए, जो सीधा आए। अब क्या है, अब फ़िल्टर होके फीडबैक आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि गांधी परिवार 3 चुनाव हार चुका है। 2014, 2019 और 2024। अगर एक चुनाव और हारे, तो आपको याद होगा कि 2021-22 में G23 एक ग्रुप बना था, जिसने गांधी परिवार के काम करने के तरीके पे सवाल खड़े कर दिए थे। तो अगर आप चौथा चुनाव भी हार जाओगे, तो मुझे लगता है कि आपके सामने ये चुनौती होगी कि कैसे आप पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल रख पाओगे। तो इसलिए ये कोशिश हो रही है। खड़गे साहब ने 2 बार प्रियंका गांधी को ये कहा है कि आप इलेक्शन डिपार्टमेंट को सँभालिए। उससे होगा क्या? उससे जो वेणुगोपाल
जो पार्टी चला रहे हैं, जो मतलब जो एक तरफा पार्टी चला रहे हैं, उससे उनकी पावर्स कर्टेल होंगी। तो पार्टी के अंदर की जो राजनीति है, वो भी इस वक्त जो है थोड़ा-सा डिफरेंट चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये साल संगठन को देने की कोशिश हो रही है कि संगठन बनाएँगे, लेकिन संगठन के बनने के बाद या उससे पहले भी लीडरशिप का जो नैरेटिव होता है, जो उसका मैसेज होता है, जो ऊपर से नीचे जाता है कि आपको ये करना है, उसकी भी भारी कमी दिखाई दे रही है। तो अभी इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, विनय जी।